दोस्त, आज की इस सीरियस वीडियो को ध्यान से सुनो और समझो। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने कंपटीशन से ज्यादा करना होगा, उनसे आगे बढ़ना होगा। आज की इस हाईली कम्पिटिटिव दुनिया में एवरेज होने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब वक्त आ गया है कि आप सीरियस हो जाओ और खुद को साबित करो। हमारे पेरेंट्स ने इसलिए इतने सैक्रिफाइसेस नहीं दिए हैं कि हम एक कमजोर डोपामिन सकिंग ज़ॉम्बी बन जाएं, जो हर एक काम को बेशर्मी से टालता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई दूसरा आ जाएगा और आपकी हर मंजिलें छीन लेगा। इसलिए दोस्त, आज इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि ये वीडियो आपकी उन सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जो आपको अपने लक्ष्य से हमेशा दूर रखता है। मुझ पर भरोसा करो, आज आप इस वीडियो को देखने के लिए आपकी कीमती समय निकालने का अफसोस नहीं करोगे। हमेशा याद रखो, सही माइंडसेट और मेहनत के साथ कुछ भी मुमकिन है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं हर एक प्रिंसिपल के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दूंगा जो आपको हर प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में सही से इम्प्लीमेंट करने की क्षमता देगा। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो आपको बना देगा टॉप 1%। 99% लोग कभी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं, पर क्यों? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन की कमी। क्या आपने जब इस वीडियो पर क्लिक किया तो सीधा कमेंट्स पर स्क्रॉल किया? ये एक लो कंसंट्रेशन का संकेत है। आपका जितना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होगा, आप उतना ही ज्यादा याद रख पाओगे, चीजों को जल्दी सीख पाओगे। इसलिए हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ने का पहला कदम है अपने माइंड को कंट्रोल करना, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस को रोकना और अपने आसपास एक व्हाइट रूम जैसा एनवायरनमेंट बनाना। व्हाइट रूम एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो पूरी तरह हर डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देता है, सिर्फ एक टास्क पे फोकस करने के लिए। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था, मुझसे फोकस नहीं होता, हमेशा डिस्ट्रैक्शन होती है। भाई, आप सही जगह पे पहुंच गए हो, क्योंकि व्हाइट रूम ही वो चीज है जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को फिक्स करेगा। अब एक्शन पॉइंट 1 है, व्हाइट रूम कैसे क्रिएट करें। इसके लिए बेशक किसी व्हाइट कलर की बंद कमरे की जरूरत नहीं है। बस जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें अपने कमरे से बाहर रखो। फोन, म्यूजिक प्लेयर, लैपटॉप, पीसी, गेमिंग कंसोल, सब कुछ अलग कमरे में छोड़ दो। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो वो सिर्फ बुक्स फॉर्म में होनी चाहिए, वीडियोस में नहीं। एक्शन पॉइंट 2, ट्रेन योरसेल्फ इन व्हाइट रूम। मुझे पता है आज ज्यादातर लोग विजुअल लर्नर्स हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि अपने डिवाइसेस को हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि उनसे थोड़ा ब्रेक ले लो। जैसे ही आपका ब्रेन कांस्टेंट स्टिम्युलेशन और डिस्ट्रैक्शन से दूर जाएगा, आपको स्ट्रेस्ड और बेचैनी सी फील होगी। पर अगर आप इन प्रॉब्लम्स के बावजूद इसे जारी रख पाते हो तो लगभग 24 घंटे में ही आपको रिजल्ट्स दिखने लगेगा, जैसे बढ़ती हुई फोकस, मोटिवेशन और ओवरऑल डिस्ट्रैक्शंस का कम होना। लेकिन असली बेनिफिट्स आप कुछ दिन बाद महसूस करोगे, क्योंकि तब तक आप अपने ब्रेन को रीवायर कर चुके होंगे सही चीजों पर फोकस करने के लिए। तब आपको डिफिकल्ट चीजें अचानक इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेगा कांस्टेंट फोकस, लर्निंग और कंसंट्रेट रहने के लिए। ये बेनिफिट्स कितना पावरफुल है आप सिर्फ एक्सपीरियंस से ही समझ सकते हैं, इंटरनेट पे या किसी रिसर्च पेपर से नहीं। एक्शन पॉइंट 3, हाउ टू स्टार्ट। यहाँ एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिसे आप स्टार्ट करने के लिए कर सकते हो। स्टेप 1, सब एप्स बंद करो, सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को बंद करो। स्टेप 2, एक शांत कमरे में बैठ जाओ, एक खाली दीवार के सामने। और स्टेप 3, वहां 1 घंटे तक रहो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ खुद के साथ। 99% फेलियर माइंडसेट वाले लोग अभी बहाना देंगे ये बोलकर कि ये टाइम वेस्ट है, ये कड़वा है, पर अगर ये छोटा सा कदम उनसे नहीं हो सकता तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सपने सच करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली, तो दोस्त आपको हिम्मत रखनी चाहिए। आप ऑलरेडी उन 99% लोगों से आगे निकल चुके हो जो कभी कोशिश ही नहीं किए हैं। आप सक्सेस तक जरूर पहुंचोगे, बस कुछ और दिन बाकी है मेरे दोस्त। अगर आप सक्सेस के लिए सीरियस हो तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। किसी भी चीज पर एक्सेलेंस अचीव करने के लिए सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप सक्सेस के लिए सीरियस हो और आप हद पार मेहनत भी करोगे, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि किस चीज पर मेहनत करनी चाहिए। क्या है वो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़ाई, बिजनेस, या अगर आप YouTube पर ही एक्सेलेंस अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपके पास वो कोर इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं होगा, वो एग्जैक्ट तरीका नहीं होगा, तब तक आप उल्टी तरफ ही मेहनत करते रहोगे और अंत तक किसी भी चीज पर सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ एक्शन पॉइंट 1 है, कैसे सही रास्ते का पता लगाएं। अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर तुम लगातार वही करते रहो जो दूसरे सफल लोग करते हैं तो दुनिया में तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता उन्हीं के जैसे रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। मुझे ये बात बहुत पसंद है, क्योंकि ये सुपर सिंपल और पावरफुल है। तो अगर आप भी टॉप 1% लोगों के जैसे बनना चाहते हो तो आपको सिंपली उनके एक्शंस को कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन 99% लोग ये नहीं कर सकते। पर अगर आप में वो बात है तो कुछ तरीके हैं वैल्यूएबल नॉलेज हासिल करने के, जैसे एक्सपीरियंस, लर्निंग और अपने आसपास हर चीज को डीपली एनालाइज करना। लेकिन आसपास की चीजें कैसे एनालाइज करें, एक्सपीरियंस से कैसे सीखें और सही नॉलेज कहां से ले, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक्शन पॉइंट 2,
एनालाइज सराउंडिंग। जब हम अपने आसपास के माहौल को ध्यान से एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ज्यादातर लोग जब किसी सक्सेसफुल शख्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है यार वो कितना सफल है, कितनी अच्छी गाड़ी है उसके पास, काश ये मेरे पास भी होता। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो इसे भूल जाते हैं और एनालाइज करने की कोशिश ही नहीं करते कि ये इसने कैसे किया, कैसे मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जब आप ये बातें डीपली एनालाइज करते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है। और अगर आप सही से लोगों के बिहेवियर को एनालाइज कर पाओ तो आप बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज भी क्रिएट कर पाओगे। एक्शन पॉइंट 3, एक्सपीरियंस से सीखो। लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इसे जानते हैं पर इसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसलिए मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिससे आप आसानी से इसे प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके लिए आप अपने दिन के बीते समय को एनालाइज करने के लिए 30 मिनट्स निकालो और सोचो कि आपने क्या किया था और क्या अलग तरह से कर सकते थे, और अपने आप से पूछो कि आप दिन को और भी कैसे एफिशिएंट बना सकते थे। सोचो कि अगर आपने आज जो भी किया उसकी जगह अगर कुछ और ट्राई किया होता तो क्या होता। ऐसे अगर आप हर दिन को एनालाइज करोगे तो आपके ब्रेन में हैबिट बन जाएगा हर अनुभव से कुछ नया सीखने का। एक्शन पॉइंट 4, नॉलेज कहाँ से ले। सही नॉलेज सीखने के लिए नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस नॉलेज की ऑथेंटिसिटी। आज सोशल मीडिया और हर जगह सिर्फ फेक गुरुज ही भरे पड़े हैं। आप कभी इनके चक्कर पे मत पड़ो। वो सिर्फ स्किल्स के नाम पर गूगल से डाउनलोड किया हुआ कोर्स आपको चिपका कर खुद की जेबें भरेंगे। इसीलिए हमेशा किसी ऐसे शख्स से सीखने की कोशिश करो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उस फील्ड पर जिस पर आप सफलता पाना चाहते हो। बेशक शायद आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उनकी वीडियोस या किताबों की मदद ले सकते हो जो एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल सोर्स होगा सही नॉलेज लेने की। और आप कुछ ऐसी किताबें भी पढ़ सकते हो जो दिमाग के न्यूरॉन पाथवेज को मजबूत बनाती हैं, जैसे पावर, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और मिस्ट्री नॉवेल्स टाइप्स की किताबें। आप जब वर्कआउट करते हो तो असल में आप अपने मसल फाइबर्स को तोड़ते हो, मसल्स को दर्द देते हो ताकि वो और भी मजबूत हो सकें। फिर आपका शरीर डैमेज्ड मसल फाइबर्स को रिपेयर या रिप्लेस करता है जिससे नए मसल और भी बड़े और मजबूत बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट मसल्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी इफेक्टिव है। क्यों कुछ लोग आसानी से पढ़ाई याद रख पाते हैं, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? वेल, ये कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं है, उसने बहुत मेहनत की है और अपने दिमाग की एबिलिटी को काफी पुश किया है। इसलिए अपने लिमिटिंग बिलीव्स को भूल जाओ। आपकी क्षमताएं फिक्स नहीं हैं और कभी मत सोचो मैं बेवकूफ हूँ, बल्कि ये सोचो मुझे बस थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और याद रखना, हर किसी के पास दिमाग की क्षमता को बढ़ाने की एबिलिटी होती है, बस थोड़ा पेन का सामना करना पड़ता है। अब तक मैंने सारे फंडामेंटल टॉपिक पर बात की है, लेकिन आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट भी देने वाला हूँ जिसे यूज करके आप अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, विश्वास। भाई, अगर अब तक आपने मेरे बातों को नोट नहीं किया है फिर भी इस पॉइंट को जरूर नोट करना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो मतलब है कि आप बिल्कुल सीरियस हो और मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए पूरा ध्यान दो। सभी डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो और वीडियो पर पूरा फोकस दो। सुनो, अगर आपको लगता है कि आप काफी नहीं हो, आप दूसरों की तरह नहीं कर सकते, आपके लिए नामुमकिन है, तो सुनो थोड़ा अपनी क्षमताओं के बारे में। आपकी 1 ग्राम डीएनए में लिटरली 215 पीटाबिट्स डेटा स्टोर रहता है। इमेजिन करो, 1 ग्राम डीएनए में 215 पीटाबिट्स डेटा, मतलब 215 मिलियन जीबी डेटा, और आप अपने अंदर 13.5 बिलियन साल की डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हो भाई, आप में इतनी पावर और एबिलिटी है। तो जब आप किसी किताब को पढ़ते हो और कुछ याद नहीं रख पाते और आपको लगता है ये आपसे नहीं हो सकता, तो समझ लो कि ये सिर्फ एक बहाना है। आपकी क्षमताएं आपके इमेजिनेशन से बहुत आगे हैं और हर बार जब आप पेन या डिस्कम्फर्ट का सामना करते हो आपकी दिमाग की ताकत बढ़ती है, दिमाग और भी स्ट्रांग होता है। इसलिए कभी खुद को कम मत मानो, हर मुश्किल का डट कर सामना करो। हो सकता है इस राह पर आपको काफी फेलियर्स का सामना करना पड़े, पर हमेशा याद रखना, हीरे को भी हीरा बनने के लिए पहले कोयला बनकर जलना पड़ता है। इसलिए कभी हार मत मानो और खुद पर भरोसा करो। मैंने आप सभी के लिए एक प्रैक्टिकल मेथड बनाया है जिसे आप अपने एबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक करो और उससे अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।